इमरान खान मकबूलियत में नवाज शरीफ से भी आगे हैं। तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे बंद हो गए हैं। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल नई मुसीबत में फंस गई हैं। वफाकी काबीना ने इंतखाबात के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। पहले बात करेंगे वफाकी काबीना ने जो मंजूरी दी है फ़ौज तैनात करने की। समरी जो है वो वजारत दाखिला ने निगरान वफाकी काबीना को भिजवाई थी, जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। फ़ौज हसास इलाकों में जो है वो क्विक रिस्पॉन्स सर्विस के तौर पर काम करेगी। 28 दिसंबर को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया था कि पाक फ़ौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करेगी। साथ ही साथ वफाकी काबीना ने FBI में इस्लाहात के लिए कमेटी भी कायम कर दी है। और सिंध में जो है वो 1,22,000 पुलिस अहलकार और 10,000 रेंजर्स अहलकार जो है वो इलेक्शन के दौरान ड्यूटी अपनी सर अंजाम देने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं जी, इमरान खान इस वक्त मकबूलियत में नवाज शरीफ से भी आगे हैं। मारूफ अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में इंतखाबात और मकबूल सियासी रहनुमाओं से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा करार दिया गया है। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान मकबूलियत में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से भी आगे हैं, लेकिन मुआशी कारकर्दगी नवाज शरीफ की बेहतर करार दी गई है। और सर्वे में पाकिस्तानियों की राय के मुताबिक इमरान खान 57% जो है वो मकबूलियत के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% पर हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान नवाज शरीफ की मकबूलियत में जो है वो 36% का इजाफा हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग का सर्वे कह रहा है। इसके अलावा बात करते हैं जी, तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे बंद हो गए हैं। आइंदा इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में उसी जमात में जो है वो शामिल हो सकेंगे जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान जारी किया होगा। यानी जिस जमात के पास अपना इंतखाबी निशान होगा उसमें वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है। इसके अलावा जो है वो इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल्स 94 के तहत तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो पार्टी के आइन के मुताबिक कराने में जो नाकाम रही है और अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो चुकी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के एक आला ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक भी की है कि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेगा जिसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान जो है वो जारी किया गया होगा। और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान जारी नहीं किया गया और उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी के इल्म में ये बात है और वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर भी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं जी, पीटीआई रहनुमा जरताज गुल नई मुसीबत में फंस गई हैं। जरताज गुल एंटी करप्शन के रडार पर आ गई हैं। एंटी करप्शन ने जरताज गुल को जो है वो तलबी का नोटिस जारी करते हुए 24 जनवरी यानी आज पेश होने का हुक्म दिया है। जरताज गुल के हमरा उनके शोहर और दीगर अफराद को भी जो है वो तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि जरताज गुल के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन और कमीशन लेने के इल्ज़ामात आयद हैं। इसके अलावा बात करते हैं जी, मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमती फैसले के पेश नज़र मौसर कार्रवाइयों के समराद नज़र आने लगे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क भर से 2 अरब 6 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल और 261 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 1 सितंबर से लेकर अब तक अदाद शुमार के मुताबिक 39,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार और 66 बिलियन रुपए से ज़ायद की वसूली की जा चुकी है। तो नाज़रीन, ये थी वो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।